Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस जून के महीने के लिए आपकी जनरल एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये जून का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, सो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं एंड मोर ओवर इस महीने में आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव भी होगी। इस महीने में कोई फीमेल फिगर आपके घर की या आपके आसपास की वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको इस महीने में एक्शन की एनर्जीज में रहने की जरूरत है। आप ऑब्वियसली इस एक्शन की एनर्जी में रहने भी वाले हैं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी से आपको आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। आपको जो भी फैसला अपनी लाइफ के बारे में बनाना है या लाइफ के किसी भी स्फीयर को लेकर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, अपने घर के किसी फीमेल फिगर से आप वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। आपको एक अच्छी एडवाइस मिलेगी। बाकी और किसी से किसी भी तरीके के डिस्कशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक कैंसर फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो इस महीने जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुशखबरी मिल सकती है। ओके, यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में ना कुछ नई चीजें करने के लिए मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, नए तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे। जिन चीजों पर पहले कभी आपका फोकस ही नहीं था या जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं थी, वैसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ना। आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका कोई पास्ट का कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपकी बातचीत होनी बंद हो गई थी, कोई रिलेटिव जिससे बातचीत होनी बंद हो गई थी, उनके साथ आपकी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। आपका कोई बचपन से सपना है अपनी लाइफ के रिगार्ड में, वो सपना पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, उसकी तरफ आप पहला कदम बढ़ाएंगे। आपके घर में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, वो यादें आपकी हील होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और मजबूरियों की वजह से हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करियर पाथ चूज किया हो, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में वो करियर पाथ चूज कर पाएंगे जिसे एक्चुअली आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे पास्ट में, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपको लोगों के साथ काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी पर्सनल पावर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिल्कुल भरोसा कीजिएगा, उसे कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में इनकम के सोर्स आपके बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी ही, बल्कि
आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो आप कर्जा चुका भी सकते हैं। अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप लोन लेना चाहते हैं तो इस महीने में ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है। इस महीने में जैसे आपका इनकम का सोर्स बढ़ रहा है तो अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए चैरिटी करना मत भूलिए। चैरिटी करेंगे तो पैसे और ज्यादा आएंगे। आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर डेफिनेटली आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए वैसे तो आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हम अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट शेयर कर देते हैं। इस महीने में ऐसी एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है। अगर आपने किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर किए तो वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है। इस महीने में आप अपनी बहुत कुछ कीमती चीजें खो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने वैल्यूबल्स का, गोल्ड का। ठीक है। अपने मोबाइल का, अपने वॉलेट का, वो चीजें गुम हो सकती हैं, स्पेशली कीज का। ठीक है। और अगर आपको किसी के बारे में ऐसा लगता है ना कि सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ गलत ही प्लान कर रहा है, उस पर्सन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। लेकिन उस पर्सन के ऊपर अपनी आंख बनाकर रखिए कि वो पर्सन क्या कर रहा है, उसे पता मत लगने दीजिएगा कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, नहीं तो वो एक एनिमी का काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपका करियर ब्लूम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी प्रमोशन हो सकती है। ठीक है। आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है। आपको कहीं से कोई अवार्ड मिल सकता है। आपका करियर अपलिफ्ट होगा। आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चीयरफुल रहेंगे। आपके ऊपर लोग रिलाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे फैसले बनाने वाले हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। बस खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड वन मोर थिंग, आपको इस चीज में किसी के सजेशंस की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर में जिस तरीके के भी चेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी से आपको सक्सेस मिलेगी। इस महीने में वो करना है जिससे आपको शांति मिलती है। ऐसे पाथ को चूज नहीं करना है जो आप मजबूरी में कर रहे हो। ठीक है। अपने दिल की आवाज सुनिएगा, अपने लाइफ को एक मकसद दीजिएगा और अपनी लाइफ में अपने घर की किसी फीमेल की बात को जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि आपके सामने ना लोग अपने इमोशंस का इजहार करें, लेकिन आपको अपने इमोशंस का इजहार किसी से भी नहीं करना। कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकता है। उस पर्सन को थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा, उसके इरादों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनल होकर डिसीजन मत बनाइएगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाइएगा। आपको कोई ऐसा पर्सन भी गाइडेंस दे सकता है जो सीधा दिल से बात करता हुआ इंसान हो, जो दिमाग से बिल्कुल ना सोचता हो। ठीक है। आप दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे। आप दूसरों के लिए फेथफुल रहेंगे, लेकिन आप इस चीज की एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं करने वाले हैं। ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे होंगे कि वो आपसे बात करें, वो आपके साथ अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें और आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। और ऐसा होगा भी। आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते को रिन्यू करने की बात भी करेंगे, लेकिन ना आप उनसे बात करके ना उतना इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा या तो आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि इस पर्सनालिटी के साथ आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना अभी इस रिश्ते के रिगार्ड में कोई फैसला नहीं लेना है। आपके पार्टनर आपके पीछे-पीछे भागेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं हैं, ठीक है? और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना शुरू करेंगे। देखिए, जब ऐसे पॉइंट पर हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हैं ना, वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी होती है। कई लोगों का ये मानना है कि जब हम अपनी लाइफ से हार जाते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके बाद हम जब ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, तो उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। नहीं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि चॉइसेस थी आपके पास, लेकिन आप उस पर्सन की तरफ बढ़ने की बजाय आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो शायद ना अपनी लाइफ में पता नहीं किस चीज के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रही है। और आप अपने पार्टनर से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। आप अपने पार्टनर की कॉल्स को अवॉइड करने वाले हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पास्ट में जो आपके पार्टनर के साथ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे। आप अपने पार्टनर के फ़ोन आने पर ऐसे खुश नहीं हो जाएँगे जैसे कि बस यही तो चाह रहे थे और यही आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट दे दिया। आप ऐसे नहीं रहने वाले। आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि अभी ये वक़्त रिलेशनशिप को देने का नहीं है, अब ये वक्त अपने करियर को देने का है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को लेकर आप उतना ज्यादा नहीं सोचने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपनी जिंदगी में निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी जिंदगी को बैलेंस फॉर्म में लेकर जाना है। मेरी जिंदगी बहुत टाइम से अटकी हुई थी। आपके सामने करियर के टर्म्स में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो अपने जज्बातों को आपके सामने रखेगा। और फिर आपके पास एक चॉइस होगी कि इस पर्सन के पास जाना है कि उस पर्सन के पास जाना है। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। इस चीज के लिए आपको मैं कोई गाइडेंस नहीं दूंगी। यहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज सुननी है। आपका दिल जो कहता है वो आप कीजिएगा, लेकिन ना पूरा अपने आप में श्योर हो जाइएगा, उसके बाद कोई स्टेप लीजिएगा। जल्दबाजी में उस पर्सन को भी हाँ कह देंगे, अपने पार्टनर को भी हाँ कह देंगे, अपने करियर पर भी फोकस नहीं करेंगे, तो फिर चीजें सेटल नहीं होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर आपको फैसला लेने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, इस महीने में ना आपको आपके पार्टनर से इमोशनली ज्यादा मतलब नहीं रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में तो कभी ऊपर कभी नीचे चीजें चलती ही रहती हैं, ये रिश्ता मेरा ही है। आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में रहने के बावजूद भी ना मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही है। और अपनी खुशियों को ढूंढते हुए आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने करियर को ठीक करने की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, लेकिन पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग आप खुद ही डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं पर जहां आप अपने करियर में बिजी होंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में बिजी होंगे, वहीं पर आपके पार्टनर भी अपने करियर में बिजी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ स्पेशल इनपुट्स डाल रहे हैं। ऐसी कोई भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर कोई भी ऐसे इनपुट्स नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। अब आपको बैलेंस होकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन की ओर लेकर जाना है। आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, आपके पार्टनर आपके ही हैं। आप कुछ इस तरह से इस महीने में एक्ट करने वाले हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आगे की ओर बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को लेकर ये फैसला मत बनाइएगा कि आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना, क्योंकि उस रिश्ते को दोबारा से फिर रिवर्स नहीं कर पाएंगे आप। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी नए इंसान से बात करनी स्टार्ट करें। उस पर्सन में आपको वो सारी क्वालिटीज नजर आए जो आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपको उस पर्सन की तरफ अलाइन नहीं होना है। आपको टिल्ट नहीं होना है। अगर आपने उस पर्सन का बहुत ज्यादा साथ दिया, अगर आप उस पर्सन की तरफ ही इस तरीके से इंक्लाइन हो गए, यकीन मानिए आपके रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।
अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आप खुद ही किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आपको अपने करियर को अच्छा बनाना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है, आपको अपने सोल पर्पस को फाइंड करना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर जाना, आपका ध्यान इसी डायरेक्शन में रहेगा। आपके पेरेंट्स कहेंगे आपसे कि आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, आपकी एज हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगने वाले, ठीक है। और कोई रिश्ता उस टर्म्स में आने भी नहीं वाला है। अगर आप ये सोचें कि आपके पास अपने आप कोई रिश्ता आ जाएगा, फिर आप उसमें क्या डिसाइड करेंगे, कोई रिश्ता आएगा भी नहीं, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, आपके पास पूरा टाइम है। अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, पूरा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो ये महीना आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पहली चीज तो आपको कोई ऐसा पर्सन आपके करियर में जरूर मिलेगा जिसकी सोच, जिसकी अप्रोच आपकी जैसी होगी, ठीक है। उस पर्सन की गाइडेंस से आप अपने करियर को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने करियर पर और आपको उस चीज का फल भी मिलेगा। आपका इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने फाइनेंसेस को लेकर किसी से भी किसी भी तरीके की आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने करियर के बारे में किसी से भी कुछ भी कहेंगे तो आपके करियर में नजर लग सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके अपनों का साथ आपको जरूर मिलेगा। लोग देखेंगे कि आप अपने करियर को किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना पा रहे हैं। आपके ऊपर लोगों की नजर बनी रहेगी, इसीलिए कह रहे हो कि शो ऑफ मत कीजिएगा, ठीक है। आपकी प्रमोशन हो सकती है। जो आपसे हायर अथॉरिटी पर लोग हैं आपके करियर में, वो आपके काम की सराहना करते हुए आपको प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने करियर के पाथ को चेंज कर सकते हैं। जो भी फैसले आपको आपके करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, प्रैक्टिकल होकर बनाने हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला इंसान आपकी बात को अपने आप समझ जाएगा। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन करियर के अंदर जितने भी फैसले बनाने हैं, अनइमोशनल होकर आपको फैसले बनाने हैं। करियर में आपको एक साय ऑफ रिलीफ का मौका जरूर मिलेगा। आपका करियर अच्छी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी लाइफ के जितने भी चैलेंज भरे वक्त हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, आप काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप जा सकते हैं। फाइल लगाना मत भूलिएगा। हो सकता है आपकी कंपनी आपको भेज दे। आपका ट्रांसफर रुका हुआ था तो ट्रांसफर हो सकता है। आप अपनी जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। आप अपने घर से दूर जाकर कहीं काम करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। इस महीने में करियर में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई एक्शन लेना है करियर के रिगार्ड में, तो पहले पूरी डिटेल प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। आपके करियर की टर्म्स में हो सकता है कि कोई पर्सन आपके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट करने की कोशिश करे, जो आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। आप उस इंसान पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके सीक्रेट्स को अपने तक रखते हुए मुझे नजर आ रहा है। इवन आप किसी और का करियर बनाते हुए मुझे इस मंथ में नजर आ रहे हैं। इतनी अच्छी एनर्जीज आपके साथ आपके करियर के रिगार्ड में चलने वाली है। आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज तो बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही हैं। हेल्थ के टर्म्स में आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चैनलाइज होगी।
आपके हेल्थ की टर्म्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबे टाइम से, वो एनर्जी यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी हेल्थ को लेकर खुद कॉन्शियस रहने वाले हैं। हेल्थ के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कंसीव करना चाहते हैं तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ को लेकर इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आपके इमोशंस आप अपने अंदर दबाने वाले, अपने इमोशंस का इजहार आप किसी के सामने नहीं करने वाले हैं। आपके इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने इमोशनल साइड को अपने अंदर ही रखेंगे। रात के टाइम पर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में मत रहिएगा। वैसे आप नहीं रहने वाले हैं, जस्ट एक प्रिकॉशनरी आपको चीज़ बता रही हूँ। और रात के टाइम पर ना ठंडी चीज़ का सेवन मत कीजिएगा, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि दही, चावल, ये चीज़ें आपको रात के टाइम पर नहीं खानी है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ को लेकर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहने वाला है। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला है यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। पिछले कुछ मंथ से आप भाग रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे की एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आप इन्वेस्ट कर दें पैसा तो शायद आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको ना उस चीज़ का मौका अभी तक नहीं मिला। जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे थे उस पर इन्वेस्ट करने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेगी, वहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी से नहीं लेना है। आपको प्रैक्टिकल होकर अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, ठीक है। अपने इमोशंस को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा डेफिनेटली होने वाला है। वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इस मंथ में आप डेफिनेटली अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। बना बनाया मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर इसी मंथ में बुकिंग कर लेते हैं फ्लैट की, बहुत अच्छा पोजीशन जब भी मिल जाए, अच्छे टाइम पर अगर आप अपना फ्लैट बुक करते हैं, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। आप अगर कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना है, पेपर वर्क ढंग से चेक करना है, ठीक है। पैसे आपको मिल ही जाएंगे, लोन आपका सेंक्शन हो ही जाएगा। कहीं पर पैसे अटके हुए हैं तो वो पैसे भी आपको मिल सकते हैं। आप गैराज खोलना चाहते हैं, कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, आप डेफिनेटली खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैंसर पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 8 ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए पास्ट की किसी भी एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देना है। पास्ट में आपने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया और अब आप फिकल माइंडेड हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए या नहीं। देखिए, अपने मन में ये विचार छोड़ दीजिए कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको इस महीने में ना कोई नया ट्यूटर मिल सकता है, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपके पढ़ाई
पढ़ाई के रिगार्ड में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है। अपने आप को कॉन्फिडेंस की, एनर्जीज की ओर लेकर आइए। जिस वजह से आपका वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, वो वजह आपको भी पता है। उस चीज को एनालाइज करते हुए अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालिए। आपको धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप खुद पर ऐसे ही शक कर रहे हैं। आपके अंदर काबिलियत है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। आपको चीज़ें डिले नहीं करनी है। जो आज पढ़ाई करनी है वो आज ही करनी है, उसे कल पर नहीं डालना है। और पूरा फ्यूचर का प्लान अपने दिमाग में रखकर सिलेबस को डिवाइड कर कर फिर आपको पढ़ाई करनी है। अचानक से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इस महीने में होंगे। कभी आपको लगेगा आप पढ़ाई कर सकते हैं, कभी आपको लगेगा नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइडेंस देने वाली है कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, किस तरह से आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो इंसान आपको गाइडेंस देगा उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस महीने में प्रमोशनल एग्ज़ाम तो क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। अगर कोई आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है वो क्लियर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपको रीगेन करना पड़ेगा। अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज के साथ पढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। देन एज ह्यूमैनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। देखिए, आपको एक तो ईश्वर से सवाल नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आप सवाल करने बंद कर देंगे तो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको ज़रूर मिलेगी। अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, तभी यूनिवर्स के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा एनर्जीज की टर्म्स में। आपको ईश्वर के साथ अपना गहरा कनेक्शन बनाना, आपको मेडिटेट करना है। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार अपने आप होंगे अगर आपका फेथ ईश्वर पर अटूट रहा तो इसके लिए मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कोई आपको पता है जो आप पहले से करते आ रहे हैं वो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस महीने में दूसरों की मदद ज़रूर करनी है। आपको अपने लिए भी प्यार का चुनाव करना है, वो करना है जो सबके लिए सही हो। दूसरे की मदद करने से आपकी अपनी लाइफ में गुड कर्मा ऐड होगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। आसपास के लोगों पर आप उतना विश्वास नहीं कर सकते, बट कोई भी आपके साथ उतना बुरा नहीं करने वाला है। आपको थोड़ा सा काम रहना है। अगर आपको किसी पर फेथ नहीं जनरेट हो रहा है तो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। उससे आपका विश्वास ईश्वर पर और गहरा होगा। शनिदेव के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, और आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, आपको वो करना है जो आपका मन कहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है। कोई इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। आपके साथ मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को ही कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। कॉस्मिक गेटवे आपके लिए खुलने जा रहा है। आपके थॉट्स ही डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। और आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आप मूल मंत्र का जाप कीजिएगा। राहु के रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं। एंड आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर वेडनेसडे के दिन पर जरूर डालिएगा। अपनी छत पर डाल सकते हैं या किसी पार्क में डाल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आइए जानते हैं आपके लिए डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर बिगिन नाउ का कार्ड है, डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, देन स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, देन इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, देन इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि इस महीने में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आकर अटक जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप ये सोचेंगे ये प्रॉब्लम अगर किसी और की ज़िंदगी में आई होती तो आप उसे क्या सजेशन देते। आपको चीज़ों के अंदर जाकर उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, चीज़ों को ऊपर से देखना पड़ेगा ताकि आप बिगर पिक्चर को देख पाएं। ठीक है, आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब इस महीने में आपको मिलने वाला है। अगर आप हमेशा ईश्वर से ये कंप्लेन करते आए हैं कि उन्होंने आपको आज तक कुछ नहीं दिया, तो जितनी भी प्रार्थनाएं आपने की हैं उसका जवाब ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, अपने लक्ष्य की ओर आपको निरंतर बढ़ने की ज़रूरत है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आपको बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया है और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेटर ही है। अपनी जर्नी पर पहला कदम आगे की ओर बढ़ाइए। अब रास्ते कुछ बदलेंगे और उस रास्तों से डरना नहीं है, उस पर निरंतर आगे की ओर बढ़ना। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही है और आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी पेनफुल एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जितनी भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को इंजॉय करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।